इतना ही रहने दे। हाँ हाँ, इतने रहने दो, कोई बात नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए जोड़ दें, जोड़ दो। दीजिए दीजिए, है जोड़ नहीं भी, इसको रखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलिए ठीक ठीक ठीक, रहने दीजिए। आ जाइए, देखिए आप लोग, देखिए है ना, सीखिए। ये चीज़ है ग्लव्स, ये क्या है? ग्लव्स है। कहाँ लगेगा बताएं? ये है कैंची, ये चीज़ें ज़रूरत में आएंगे आपको। क्या है ये? कैंची। साबुन, तो साबुन दे के नहलाई है ना, है ये काफूर है ना, ये काफूर है, और ये बेरी का पत्ता है। ठीक है। मैयत को जब भी आप गुस्ल दें तो पहला ये है कि एक तो ढांपा हुआ रहेगा ही चादर, एक और एक्स्ट्रा आप चादर रख लें। क्यों? इसके लिए आपको बताते हैं। एक एक्स्ट्रा चादर रख लेंगे आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैयत को नहलाएंगे तो देखिए, सबसे पहले नहलाते वक्त असलम भाई बताएगा आदत नहलाना 3 बार। ये पूछेंगे ये क्या है, अभी बताएंगे। 3 मुस्तहब है। अगर हस्बे ज़रूरत ज़्यादा गुस्ल देना चाहें तो 5 या उससे ज़्यादा 7, लेकिन ताक अदद होना चाहिए नहलाना। अब आपको नहलाना कैसे मैयत को, देखिएगा गौर से हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये मैयत है, ठीक है, ये मैयत है, हमको नहलाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1-2 आदमी रहे साथ में तो अच्छा से होता है साइड करने के लिए। मैयत को क्या करेंगे, सबसे पहले धीरे से, मतलब यूँ ही दिखा रहे हैं, इसको उठाएंगे। ठीक है? क्यों उठाएंगे? इसलिए ताकि इसके अंदर जो गलाजत है उसको उठा करके ऐसे है, ऐसे दबाया जाता है इसमें भाई, दबा करके इसकी जो गलाजत है उसको खारिज कर दिया जाए। समझ में आई बात? इतना थोड़ा सा उठा करके धीरे धीरे से जब दाबेंगे तो जो गलाजत है उसका बाहर निकल जाएगा। चलिए, ये पहला काम करना है। तो उसके बाद ये है कि आप देखे होंगे ग्लव्स आता है, ग्लव्स के साथ कफन का 1-2 टुट और रहता है बना हुआ कपड़ा, उसका क्या काम रहेगा? पढ़िए। एक लीजिए। अब आदमी क्या करेगा, ग्लव्स पहन लेगा। ग्लव्स इसलिए पहनेगा, मैयत को टच नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हमने जो गलाजत निकाल दिया है उसका एक कपड़ा रहेगा कफन का छोटा सा, उससे क्या करना चाहिए, एक आदमी पानी डालेगा, सुनिए, और उसका जो गलाजत है उसको बाहर साफ़ कर देंगे आप। ठीक है? ये एक स्टेप समझ गए, पहला स्टेप समझ गए। ऐसे करना है, ग्लव्स पहन करके कपड़ा ले करके साफ़ कर देंगे। लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से? लेफ्ट हैंड से। ये सब गंदी काम लेफ्ट हैंड से करना है, हम पहने हैं इसलिए बता रहे हैं कि है कि नहीं, वो साफ़ कर देंगे। ठीक है? उसके बाद ये है आपको, अब इसको गुस्ल से पहले क्या करना है, वज़ू कराना है। समझ गए? गुस्ल कर से पहले क्या करेंगे, वज़ू कराएंगे। तो वज़ू के लिए क्या करते हैं, जैसे हम और आप वज़ू करते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन याद रखिए एक बात और हम भूल गए, कैंची इसलिए है कि साफ़ करने से पहले जो चीज़ें मैयत का कपड़ा खुलेगा उसको तो खोल देंगे, लेकिन जो स्लाइडिंग नहीं होगा उसको क्या करेंगे, कैंची से हम काट देंगे। काट करके उसको निकाल देंगे। पहले बार कपड़ा काट करके निकाल दिए, अब कुछ भी कपड़ा नहीं है, उठा करके पूरा खारिज कर देंगे गलाजत। दूसरी बात में, दूसरा स्टेप में, तीसरा में क्या करना है, उसको वज़ू कराना है। समझ रहे बात? वज़ू कराना है। वज़ू कैसे कराइएगा? मान लीजिए ज़िंदगी की तरह तो इसको वज़ू करा नहीं सकते हैं, ये तो डेड बॉडी है। इसलिए क्या कीजिएगा, दाएँ पहले क्या करते हैं, दाने हथेली को धोते हैं कि नहीं, मैयत को हम पहले दाने हथेली को धुला देंगे। समझ में आ रही बात? दाहिने हथेली को हम पहले यही ना धोते हैं, धुला दिए, फिर दूसरे में क्या करना है, बाएं हथेली यही ना करते हैं, धुला दिए। तो उसके बाद ये कि ये तो कुल्ली कर नहीं सकता है, ये तो मैयत है, इसलिए क्या करते हैं, रुआ रखा रहता है। रुआ से क्या करता है आदमी, भिगा करके इसके मुंह में थोड़ा सा खोल करके, सुनिए, भिगा देता है। समझ गए? इसको तो कुल्ली करेगा नहीं है, रुआ से क्या करेंगे, भिगा देंगे। ठीक है? ये तो नाक झाड़ेगा नहीं, नाक में पानी डालना नहीं, वैसी रुआ से इसको क्या करना है, नाक में भिगा देना है। हाँ, दतवन से, या तो ऐसे ही कपड़ा लेकर के
ठीक है, कपड़ा ऐसे ही थोड़ा सा बना करके, उतना अंदर नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा खाली भिगा देंगे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दाहिना हाथ धो देना है जैसे हम धोते हैं, बायां हाथ धो देना है जैसे धोते हैं, सर का मसा करा देना है जैसे कराते हैं करते हैं, है कि नहीं ठीक। उसके बाद दायां पैर धो देना है और बायां पैर धो देना है। ये वज़ू हो गया, समझ गए, वज़ू हो गया, समझ गए कि नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, ये वज़ू हो गया। अब वज़ू के बाद क्या करना है, उसको नहलाना है, गुस्ल देना है। तो गुस्ल देने के लिए क्या याद रखिए, सबसे पहली चीज़ मय्यत को सतर दिखना नहीं चाहिए, नहलाने वाले इसका ख़ास ख्याल रखिए, ध्यान दें। चादर इतना सवाल है, जैसे वाइट कपड़ा से गुस्ल देते हैं ना तो आज़ाद दिखता है, तो वाइट के अलावा कोई दूसरा कलर का कपड़ा देख सकते, नहलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कफनाने के लिए वाइट कपड़ा का वाइट कपड़ा हाँ, दिखता है, दूसरा कपड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कफनाने के लिए सफ़ेद कपड़ा कहा है, कपड़ाया जाए। तो देखिए कपड़ा इतना लंबा हो, इतना बड़ा हो कि मैयत का सतर नहीं दिखना चाहिए। फिर कह रहे हैं सतर उसका ज़रूरी है कि सतर कहीं ना खुले। ठीक है, मैयत का हो गया वज़ू। अब नहलाएंगे, कैसे नहलाएंगे, नहलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर धोएंगे। सुनिए क्या करना है, सर धोना है। पहले क्या करते हैं, जब एक बाल्टी है तो बाल्टी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाल्टी में क्या करेंगे, बेरी का पत्ता डाल देंगे, अगर अवेलेबल है तो बेरी का पत्ता अगर है तो डाल दीजिए बाल्टी में, क्लीन होगा। और बेरी का पत्ते ही की जगह तो साबुन लगाते हैं लोग, नहीं है बेरी का पत्ता तो क्या करें, उसका बाल धो देंगे अच्छा से। ठीक, समझ में आ रही कि नहीं बात। वज़ू के बाद बाल धो देंगे, धो दिए बाल, अब क्या करेंगे, इसको गुस्ल देना है। तो गुस्ल देने के लिए किधर से गुस्ल शुरू कीजिएगा, दाहिने तरफ से। हाँ, वो भी बाद में बात आएगी, बाद में बात आएगी। दाएं तरफ से शुरू करना है। तो दाएं तरफ से जब शुरू करना है तो देखिए आपको बताते हैं, ले लिए आप पानी और साबुन, तो दाएं तरफ याद रखिएगा सतर कहीं दिखना नहीं चाहिए, इसका कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप क्या करें, इसका अंदर पूरा हाथ से साबुन लगा दें, पानी पहले बहा देंगे, भीग जाएगा तब ना, साबुन पूरा अंदर लगा दें। किधर, दाएं तरफ, सर के बाद दाएं तरफ पूरा धो देंगे। धोने के बाद क्या करेंगे, मैयत को पलटाएंगे, उन्हें पलटाना नहीं है, बस ऐसे ही पलटा के फिर इस तरफ साबुन लगाएंगे। ठीक है, इधर लग गया, किधर, दाएं तरफ। कहीं समझ में आ रहा कि नहीं है, नहीं समझ में आएगा फटाक से पूछिएगा। हो गया, इधर लगा दिए साबुन बाएं तरफ। ठीक है, पूरा बाएं तरफ अंदर चादर उठा करके, समझ रहे ना, पूरा उठा करके बाएं तरफ साबुन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीछे यही से ही उल्टा करके, ऐसे ही फिर पीछे उल्टा करके क्या करेंगे, साबुन लगा देंगे और धोल देंगे। समझ में आ गई बात, दाएं तरफ बाएं तरफ धो देंगे। ये एक गुस्ल हो गया। इस पर क्या कीजिएगा, अगर बेरी का पत्ता रहे तो डाल दीजिएगा पहली बकेट में। दूसरी मर्तबा, दूसरा, मान लीजिए 3 बकेट है, 3 बाल्टी है, दूसरा गुस्ल में चाहे साबुन देना चाहें तो दें, नहीं तो इस क्या करें, ऐसे ही पानी बहा दें। दूसरा, तीसरा क्या है, कहा वजअल्नाहु फिल आखिरति काफूरा। जब आखिरी में आप गुस्ल दें तो क्या करें, काफूर को देखिए, काफूर इसीलिए रखा जाता है। काफूर लेंगे, काफूर ऐसा होगा जैसे छुएंगे ना तो चूर हो जाता है, बाल्टी में डालेंगे काफूर को। काफूर को क्या कीजिएगा, बाल्टी में डाल देना है, लास्ट वाला में, आखिरी गुस्ल में काफूर डाल दिए। और काफूर डाल करके वैसे ही जैसे दाएं तरफ से शुरू किए थे, पानी बहा देना है, नहला देना है, फिर बाएं तरफ पानी बहा देना है, नहला देना है। ये आपका मुकम्मल गुस्ल हो गया। हुआ कि नहीं। अब लेडीज़ का थोड़ा मसला बताते हैं, बाल का। ये मुकम्मल गुस्ल समझ में आ गई बात, कहीं कोई डाउट, एकदम ईजी है, आसान है, समझ गए। फिर पूछ रहे समझ गए कि नहीं, यही तरीका और कुछ नहीं है। लेडीज़ का मसला ये है कि अगर वो ख़वातीन लेडीज़ है और वो इंतकाल हो गई है तो नहलाने के लिए सब ऐसे ही है, लेकिन फिर बता रहे देखिए मैयत का कहीं कुछ दिखना नहीं चाहिए, सतर चादर इतना बड़ा रहे, ख़ास ख्याल रखे जाए कि कहीं कुछ दिखे नहीं उसका। ठीक है, मैयत का अगर लेडीज़ है तो बाल को उसका चूटी बनाएंगे। कितना चूटी, 3 चूटी, 3 चूटी बनाना है कि नहीं इस्लाम भाई, 3 चूटी। एक चूटी किनारे वाला चूटी रहेगा, एक चूटी इधर रहेगा, एक चूटी बीच से निकाल करके उसको पीछे तरफ कर दिया जाए। 3 चूटी बनाना है, किसका,
मैयत का लेडीज अगर है। समझ गए बात? कहीं कुछ और नहलाने में समझ गए? फिर एक बार रिपीट कर दें न? समझ गए? समझ गए? समझ गए है कि नहीं? ठीक है कि नहीं असलम भाई? बाल को ढका रखेंगे ना? बाल को ढका रखना है, बाल को ढका रखना है। अभी कफनाएगा तो ढपेगा ही। समझ गए? कहीं कोई डाउट नहीं? चलिए, ये हो गया तब मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा। समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है। अब मैयत को फिर कफनाएंगे कैसे? अब क्या है कि मान लीजिए एक चादर, दो चादर इसलिए मंगाए थे कि एक चादर मान लीजिए इसको ढाके दिए तो भीग गया है, इसलिए हम बोले थे दो चादर रखा जाए। अब सूखा चादर इस पर क्या करें आप? ओढ़ा दें। एक तो नहलाए थे तो भीग गया है। अब इसको क्या किया जाए? मैयत को कफनाया जाए। आइए इसको देखते हैं कैसे कफनाने का तरीक़ा क्या है। कफन अच्छा, हाँ आइए वहाँ लेके जाइए। हैं देखिए ऐसा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। जहाँ जो आएगा वो हम बताएंगे, और जहाँ नहीं समझ में आए बताइए, पूछिएगा, है ना? पानी देना भाई थोड़ा सा। देखिए कैसे कफन काटता है, देखिए। हाँ एक गज का ये फोल्ड रहता है। छोड़िए, हाँ दे ये वाला मैं तो नहीं होगा, ये बैठ के ही किया जाएगा। ये जो थान होता है, जो कपड़ा मैयत के लिए लाते हैं लोग दुकान से, ये 1 मीटर का फोल्ड रहता है। ये सारा 1 मीटर का फोल्ड होता है। आपको करना क्या है? कफन काटना है। किस तरीके से काटना है इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे तरीके से अपने जेहन में बैठा लीजिए। ऐसा होता है कभी कभी कि कफन काटने वाला कोई नहीं मिलता, कफन बनाने वाला नहीं मिलता, आदमी परेशान रहता है किससे बनवाएं हम, कहाँ ले जाएं, सब आदमी जानकारी नहीं। अच्छा, ये काम ऐसा है कि सब टेलर इसको नहीं जानते हैं बनाने। लोग चाहे कि चलो भाई टेलर के पास चल जाएंगे, वो बना देगा, लेकिन उन लोग को नहीं आता। सबसे पहले आपको लेना है, ये कपड़ा है, ये 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ। ये 5 मीटर को हमको काट लेना है। समझ में आ रहा है बात आप लोग को? ये 5 मीटर हम काट लिए। फिर ये 5 मीटर को हम इसको 2.5 मीटर कर लेंगे। अब आदमी बोलेगा एक साथ काहे नहीं 2.5 मीटर कर लिए? तो बड़ा है। बड़ा तो कट गया। ठीक है। देखिए ये 5 मीटर को हम 2.5 मीटर कर लेंगे। ये 2.5 मीटर को हम यहाँ से काट लिए। ये 2 पीस हो गया 2.5 मीटर का। फिर यहाँ से हम 2.5 मीटर फिर काटेंगे, इसलिए कि इसमें साइड में जोड़ के इसको चौड़ा करना है कपड़ा को। 2.5 का 3 हुआ, 7.5 मीटर हो गया। माने पीस में हुआ 2.5। हाँ, लेकिन इसमें जोड़ना है, इसलिए इसका भी 20 से हमको 2.5 मीटर को काट के इसको भी 2 पीस करना है। अच्छा, चौड़ा में। और इसके साइड में इसको फिर जोड़ देना है। सिलाई करवाओगे? एक जोड़े का 2 सिलाई करना होगा ना। लेकिन 1 मिनट, इसको तो पहले पहले इसी बता दिए है ना। हाँ, ये हो गया।
ये तो नहीं फिर बहुत लेट ठीक है, उतना बहुत समझ लेट में है, आया। वो हम बता देंगे अभी आपको। ये हो गया। अब फिर उसके बाद लेडीज़ है या जेंट्स है, तो लेडीज़ का कफन अलग बनता है और जेंट्स के लिए वो अलग बनता है। माना अलग बनता बोलने का मतलब है सेम रहेगा, कुर्ता भी वैसे ही बनेगा, उनका जो तहमल बोलिए, लुंगी बोलिए, वो भी सेम रहेगा, सिर्फ उसका जो है सीना बंद अलग से बनता है और साफ़ा जैसे दुपट्टा बोलिए, कुछ बोलिए, साफ़ा अलग से लगता है। लेडीज़ में 5 पीस होता है, जेंट्स में 3 पीस होता है। तब जेंट्स हो या लेडीज़ हो, ये हम बता रहे हैं। 3 पीस काटी रखती हैं। ये रहा इंची टेप, ये 1 मीटर तो है, ये है फोल्ड। आप इसको मैक्सिमम आदमी जितना भी लंबा हो 45 इंची होने से उसका ठेवना से नीचे आ जाता है। तो आप तो ये 40 इंची तो ऐसे 39 इंची रहता है, फिर भी आप इंची टेप लेके उसको नाप लीजिए। आप यहाँ 45 कर लीजिए, 46 कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ये कपड़ा को ऐसे करके ले लेना है। यहाँ से फिर पीछे वाला कपड़ा जो अंदर वाला कपड़ा होगा, आप उसको 1 बित्ता हो या 4-6 उंगली छोटा रखना है, अंदर वाला। इसको इजार बोलते हैं, इसको हम बना ही देते हैं ना। इसको इजार बोलते हैं, बता लिबास। नहीं, वो तो चादर वाला होगा ना, ये वाला तो प्रैक्टिकल जरूरी है। हो गया ना, वो ऊपर का एक चादर हो गया और एक उसमें लेटाया जाएगा, बस 2 ही। देखिए ये हो गया, ये आप गौर से देखिए आप लोग। ये यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ से 4 उंगली या 6 उंगली यहाँ से हमको ऐसे काट लेना। ये किस लिए काटना है कि कफन जो है मैयत को आप जब पहनाएंगे तो सर से ये पार हो जाए। जैसे टेनिस का सामने खुला रहता है, गला बना हुआ रहता है। ये देखिए जो बड़ा वाला टुकड़ा है, बड़ा वाला पीस है, इसको आपको लेना है। बड़ा वाला पीस में थोड़ा सा इधर भी काटना है, इस तरीके से, जैसे 7 इंची हुआ, समझ रहे हैं, ताकि सर आराम से घुस जाए। देखिए ये समझिए टेनिस नुमा हो गया, ये उसका इजार हो गया। समझ रहे हैं। यही जो है उसका ऊपर का ये सर यहाँ से जब पहनाने को वक्त इसको खुल जाएगा और सर ऐसे पीछे से पार हो जाएगा। अब करना क्या है, अब 2 मीटर हमको लेना है। ये लुंगी तहमल बोलते हैं। लुंगी बोलिए या तहबंद बोलिए। ये 2 मीटर ये ऊपर का हुआ, वो अभी नीचे का था। ये आपको खोल देना है इस तरीके से, ये फोल्ड करना है इसे। तो पूरा खुलिए। हाँ हाँ, ये आपको यहाँ पे रखना है। ये 2 मीटर का, लुंगी देख लो कैसे आगे पतला है। नहीं 2 मीटर में सभी का हो जाएगा। और 2 ही मीटर काटना है। ये नहीं आपको देखना है कि ये दुबला है, पतला है, मोटा है, कोई माने नहीं है। ये आपको 2 मीटर ही रखना है। अब जैसे ये तो जेंट्स का हो गया, लेडीज का एक तो अलग से कटेगा तहबंद के लिए। ये कपड़ा इतना है इसमें कि लेडीज़ का भी हम बता दे रहे हैं इसी में। कटना है, नहीं कटना। हाँ रुकिए, हाँ, इसी में देखिए ये 1 मीटर कपड़ा है, ये 1 मीटर है। इसको आपको 1 मीटर हर हाल में काट के ये जानेमाज के लिए रखना है।
3 कपड़े। ये जानेमाज हुआ। चलिए अब समझ जाएंगे लोग। ये 3 पीस लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेडीज़ के लिए भी ज़रूरी है ना। ये तो जेंट्स का हो गया। लेडीज़ के लिए आपको जो उसको सीना बंद लगेगा, ये आपको फिर 2 मीटर हो या 1.25 मीटर हो चलेगा, लेकिन कम उससे नहीं होना। और एक को दीजिए, और एक को तारिक भाई 3 लेडीज़ का भी कट रहा। देखिए ये 2 मीटर हुआ, हो गया ना। मर्द के लिए दीजिए ना, एक ठो हुआ, एक ठो ये, एक ठो और दीजिए। कट रहा है एक तो लपटाएगा उसमें ना, वो 3 हो गया। वो चादर जो नीचे रहेगा, वो एक ले लो ना, बस हो गया। एक निकालो, अभी छोटा ही निकालो। नहीं उसमें 1 मीटर कम हो गया ना, इसीलिए उसको काटे नहीं है। हम तो काटते ही हैं। रुकिए उसको लाइए इधर लाइए। इसीलिए हम बोले थे पहले प्रैक्टिकल करके पूरा हर चीज़ बता देना से, ऐसे अधूरा बताने से समझ में नहीं आएगा। जितना आप बता दीजिए, यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं देखेगा आदमी, उसको समझ में नहीं आएगा। या जो जानकार लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पूरा नहीं बताएगा तो बाद में वो उसको काट के वो खुद नहीं बना पाएगा। कंप्लीट कर लिए उसके बाद में, ठीक है। हाँ, आदमी बोल रहा ना, समझ में वैसे नहीं होता है। नमाज तो निकाल दिए। हाँ, वो जानेमाज के 1 मीटर, इसमें 1 मीटर का टुकड़ा था ना, वो हम ध्यान नहीं दिए, टुकड़ा था पूरा। टुकड़ा में गड़बड़ा गया। हाँ एक कोई खिलाना पड़ता तभी होगा। वो बता देंगे बस, हो गया ना। वक्त का ये है। हम लोग को इतना आइडिया है तो हम लोग ऐसे भी कर लेते बिना इंची टेप लगाए हुए। कितना हुआ मेजरमेंट? इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये 2.5 मीटर है ना। ये 1.5 मीटर हो गया। हो गया। आइए दिखाते कटनाने का तरीका क्या है। चलिए इसको भी हम कर ही देते रहोगे। इसको करना था 1.25, कैसे बता दे रहे हैं। और ज़रूरत नहीं है। है लेडीज़ के लिए उसमें ज़रूरत है। नहीं अभी एक मिनट मौजूद है। इसको लेके जाइए उधर। हाँ, इसको अभी हटाइए। इसको लेके जाओ नीचे का, नफीस इसको नीचे कीजिए। रेल पकड़ो मौजूद साहब। देखिए ये लेडीज़ का 1 पीस और हो गया। ये सीना बंद जिसको बोला जाता है लेडीज़ के लिए। रुमाल बना रुमाल बनेगा ना। जनिमाज दे दो ना, अभी हो जाएगा। हाँ, वो जनिमाज दे दो, हो जाएगा। हाँ बस वो जनी हो जाएगा रुमाल। ये रुमाल बन जाएगा। 1 ही मीटर लगता है रुमाल में भी। हाँ अब जगह में बैठ जाइए आप लोग, जैसे ऐसा ऑर्डर पे जगह ये लीजिए। बैठ जाइए। हाँ बस हो गया। चलिए ये लेडीज़ का कफन तैयार कंप्लीट हो गया। ना बताएंगे मैं आएगा। हाँ ले लीजिए, फिर जाना अब आइए बताते हैं आपको कफनाने का तरीका। गुस्ल देने का तरीका तो समझ गए, अब कफनाने का तरीका। बैठ जाए। देखो तो अभी हटा दो। सब बैठ जाते। बिछाइएगा ना आप, बड़ा मसले का। हाँ हाँ बैलेंस कर लेना। अरे तो क्या करना होगा। चलिए 3 ही में हम बता देते हैं क्या करना है। आइए।
देखिए मैयत को कफनाने के लिए सुनिए गौर से हैं, अब इधर सुनिए आप लोग, 3 ठो कहाँ से 3 ठो कपड़ा चाहिए, 3 ठो कफन का टुकड़ा हो, ठीक है, मर्द हो या औरत हो, 5 वाला कपड़ा सही नहीं है औरत का, 3 ही होना चाहिए, समझ रहे हैं, 3 कपड़ा कफन का हो। सुनिए गौर से इधर कैसे कफनाएंगे इसको, ये 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 3। जैसे आप मैयत को कफना रहे हैं, मर्द हो या औरत हो, 3 कफन का टुकड़ा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ठो रस्सी लंबा हो काट लेंगे, रस्सी क्या करेंगे, है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बिछा लेंगे यहाँ पर, हाँ टेप दीजिए, तो टेप दीजिए, ये बाद में भी चाहें तो बिछा लेंगे, लेकिन क्यों हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे करेंगे, इसको बिछा लेंगे, ठीक है, बिछा लिए। सुनिए गौर से, कफना रहे मैयत अभी कहीं और है, अब आपको कफन क्या करना है, पकड़िए, पकड़ करके पकड़िए इधर तारिक भाई, बिछाइए, चलिए बिछा दिए, एक ठो और बिछाइए, रहने दे कोई बात नहीं, बिछाइए, बिछा गए 2 ठो और 1 ठो बिछाइए। ये 3 कपड़ा रहेगा मैयत को कफनाने के लिए, ठीक है, ना कहीं सर में रहेगा ना कमर में रहेगा, ऐसे ही रहेगा 3 कफन का टुकड़ा। अब समझ गए, अब क्या करना है, हदीस के अंदर आया है कि 3 मरतबा उसे अतर लगाया जाए, अतर लगाए, अतर का डब्बा है नहीं है तो ऐसे ही बताएंगे। पहला अतर क्या करेंगे, कफन पे सुनिए डाल देंगे, मैयत वहाँ रखा हुआ है, कफन ऐसे बिछा दिए हैं, अतर डाल दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है, डाल दिए, कितना कपड़ा है, 3 है, लेके आइए मैयत, ले आओ लाइए, 2 आदमी पकड़ दो, रखे रहिए, लाइए, ये अब मैयत उठा करके ले करके हम आ गए हैं, ठीक है, आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको दाएं तरफ से उधर पकड़िए राशिद भाई, 1 ठो, तीनों नहीं, 1 ठो पकड़िए, इसको क्या कीजिएगा, फोल्ड कर दीजिए, कपड़ा अभी है ही है इसमें, कपड़ा अभी है ही है इस पर, क्यों, इसको निकालेंगे तो सतर पूरा दिख जाएगा, 1 ठो हम फोल्ड कर, अब इधर से 1 ठो फोल्ड कीजिए, इधर से क्या करेंगे, ये छोटा है बड़ा रहे मतलब फोल्ड कर देंगे। चलिए ये फोल्ड हो गया, पकड़िए यहाँ मट साहब पकड़िए, तो इधर उसको उधर हमको जाना है, ठीक है, यहाँ 1 ठो फोल्ड हो गया। अब तो दोनों तरफ से बढ़िया से बंद रहेगा, ये तो छोटा है दिखाने के लिए। क्या करेंगे, इसका कपड़ा धीरे धीरे खुले नहीं टान लेंगे, समझ में आ गई बात, खींच नहीं रहे हैं, खाली टान लीजिएगा, ठीक, 1 ठो टान लेंगे। चलिए यहाँ आगे का तारीख, दूसरा वाला क्या कीजिए, आप मोड़िए, एकदम आसान है, एकदम आसान, दूसरा मोड़ गए, चलिए इधर से मोड़िए, मोड़ दिए दूसरा भी, चलिए ठीक है, मोड़ा गया, लेकिन एक बात और याद रखिए, मैंने कहा था 3 बार अतर देना है, 1 बार कफन में दे दिए, दूसरा मरतबा इसका बॉडी में देना है, ठीक है, मुड़ गए, दूसरा मरतबा बॉडी पे लगा देना है। चलिए दोनों मुड़ गया, तीसरा मुड़िए, मुड़ गया तीसरा, इधर से तीसरा मुड़ गया, अब मुड़ गया तीसरा, इसको पकड़िए साहब, इसको मैंने क्या किया था, इसलिए कुछ लोग नहीं दे पाएंगे तो अंदर घुसा करके देता है, ये क्या कीजिएगा, तो आप ऐठा लगा दीजिए, 1 ठो यहाँ पैर के पास, आसान है एकदम, बांध दिए, सर को खुला रखना है। अभी क्यों सर खुला रखता है, यहाँ नहीं बांधते इसलिए आने जाने वाले जो लोग देखने वाले होते हैं वो देखता है, सुरमा वगैरह कहीं लगाना नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही मैयत को कफनाया जाएगा। एक बात और यहाँ हम बताते हैं कि जो औरत या मर्द, सुनिए ये गौर से, हम लोग किसी का इंतकाल होता है तो औरत भी है तो मर्द जाकर के देख रहे हैं, मर्द भी है तो औरत जाकर के देख रही है, जीते जी जो मर्द औरत जो गैर महरम है देखना जीते जी जायज नहीं हो, मरने के बाद भी जायज नहीं है। मेरे माए आप सुनिए, लेडीज लोग, मर गया हो अगर आपके लिए वो गैर महरम है, नहीं देखना जीते जी जायज था, मरने के बाद भी उसको देखना आपके लिए जायज नहीं है। कोई मर्द भी किसी लेडीज का इंतकाल हुआ हो, जीते जी आपके लिए देखना जायज नहीं था, मरने के बाद भी आप उसको
नहीं सकते हैं, ये जायज़ नहीं है। समझ गए? तो ये हो गया, मैयत को कफना दिए। अब जो क्या करना है आपको, जो अतर था, अतर का डब्बा का जो अतर है पूरा ऊपर से अब छिड़क देना है। समझ गए? छिड़क दिए पूरा अतर, सबका हो गया। लास्ट में बांध देना है, लेकर के चल जाना है। ये है कफनाने का तरीका, बहुत आसान है। समझ गए? समझ पाए कि नहीं? कहीं कोई शक लगा हो? वो सब लिपटा गया उसी में। समझ रहे? नहीं, इधर सुनिए। अब 3 कपड़ा लेना है आपको कफन का, 3 कपड़ा लेना है। ठीक है, जैसे मैंने बिछाया ऐसे ही बिछा देना है, और ऐसे ही बिछा करके मोड़ देना है, और आपका वो कफना गया। वो कुछ नहीं करना है, ये आप वो भी पहनाना नहीं है, बस ऐसे ही आपको कफना देना है। ये कफनाने का तरीका है। 3 ही चादर चाहिए, 3 ही चादर चाहिए। ये कफनाने का तरीका है, और वो गुस्ल देने का तरीका। इसमें से अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, बताइए। यही आसान तरीका है और अब कुछ नहीं है। उसके बाद वाला मसला ये है कि जनाजे जब ले जाया जाए तो हमारे यहाँ क्या है, लोग खोजते हैं लिखा हुआ कपड़ा ऊपर में डालते हैं, काला कपड़ा जिसमें लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सब कपड़ा इस तरह ले जाना सही नहीं है। कोई दूसरा कपड़ा यूँ ही डाल दें, वाइट हो, दूसरा हो, ये लिखा हुआ, एक वो चीज़ है। मंजैया जनाजे के आगे पीछे भी जा सकते हैं, ये कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये है, जनाजा आप लेकर के चले गए, अगर आप कहें तो जनाजा पढ़ाने का तरीका भी बता दें का तो ख़त्म। जनाजा पढ़ने का तरीका ये है कि ये मैयत है, चलिए ये मैयत है, इधर ही से बता रहे हैं, कहेगा बोल। तो देखिए मैयत ये है कि अगर मैयत अगर लेडीज़ है तो इमाम साहब खड़ा रहेंगे पढ़ाने के लिए। ज़रूरत ये है कि घर वाले खुद पढ़ाएं। समझ रहे हैं? आपका हक बनता है। अगर लेडीज़ है तो कहाँ बीच में खड़े रहेंगे ऐसे, और अगर मर्द मैयत है तो यहाँ सर के पास खड़े रहेंगे। 4 तकबीरें हैं, आप जानते हैं। पहली तकबीर में सना नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, कोई सूरत पढ़ना है। दूसरी तकबीर में दरूद शरीफ पढ़ना है। तीसरी तकबीर में दुआ जो भी बढ़ गई है, अल्लाह मगफिर लहय्यना व मैयतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ना है। ये पूरी दुआ पढ़ करके सलाम फेर देना है। समझ गए? हाँ, हाथ बांध करके सलाम करना। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज टूटती है, तब आप जाकर के हाथ आपको फेर देना, छोड़ देना है। ये मसला था मैयत को गुस्ल देने का, कफन करने का। अब समझ गए हैं? अगर हाँ, ये सब वक्त नहीं है, वरना बताते मैयत को उठाते समय ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह नहीं पढ़ना है, खामोश जाना है ताकि एहसास हो। समझ लें? वो नहीं पढ़ना है। अब ख़त्म किया जाए। उसके बाद अगर कहीं किसी को शक हो या कुछ अगर लगता हो तो उसका राब्ता दलील मुझसे मांग सकते हैं, कर सकते हैं। ना अब कबर उतारने का टाइम हो गया है ना? फिर कभी इंशाल्लाह वो बताया जाए। चलिए, हाँ, आखिर 2 जनाजा एक साथ रहेगा तो दोनों जनाजा एक साथ रख करके नमाज़ पढ़ाएंगे। अगर दोनों अलग है, मैयत अगर मर्द है और एक औरत है, तो उसी हिसाब से उसको रखना है जैसे हम खड़े रहेंगे। समझ गए? वैसे हिसाब से जैसे ये मैयत मर्द है, हमको यहाँ खड़े होकर इसके लिए नमाज़ पढ़ना, ये आगे रहेगा मर्द, उसको क्या करेंगे, आगे धकेल देंगे ताकि उसका कमर यहाँ आ जाए। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? ये बात है। उसके बाद बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि मैयत उठाते समय लोग ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, ये भी नहीं करना है। कब्र में जा करके उठाने से पहले 2.5 पारा लोग कुरान पढ़ते हैं, ये भी नहीं करना है। सूरह यासीन पढ़ते हैं, ये भी नहीं करना है। अब आपको ये कहें कि मैयत के नाम से कुरान पढ़ना है, ये भी नहीं करना है। सब सही। मैयत को क्या मिलेगा? आप यहाँ कुरान पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस यही मिलेगा कि मैयत के लिए आप दुआएं मगफिरत करें, उनके लिए सदका करें, यही पहुँचने वाली है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताएँगे तो फिर 1 घंटा लगेगा, जो यहाँ वक्त नहीं। कुछ नहीं पढ़ना है, अब डायरेक्ट लेकर के जाना है। उतारते वक्त तो सब जानते हैं, जो उतारेगा नीचे उसका करीबी हो, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, ये पढ़ कर उतारना है।
समझ रहे हैं ना। तो ये सारे मसाइल हैं जो तज़किरा कर दिया है। अब अगर कहीं कुछ शक लगे तो आप पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उतारना ये है कि मैंने एक मर्तबा दर्स दिया था, आप लोग रहते नहीं ना, भाग जाते, आप बताते उतारना कैसे। मैयत मान लीजिए कब्र ये है, ठीक है, कब्र ये है तो मैयत को उतारा जाएगा किधर से? कब्र का पैर रहेगा, मैयत का सर रहेगा, मैयत का सर रहेगा और कब्र का पैर रहेगा। जो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर हम लोग क्या करते दीजिए, तो बीचों बीच ऐसे उतारते, ये सही नहीं है। बीचों बीच उतारना ये सही नहीं। मैयत को आप लिए और ले करके मैयत को कब्र के पैर, कब्र समझ रहे, कब्र एक तरफ सर है, इधर पैर है, करना है वहाँ पर, तो मैयत का सर की तरफ से ले करके उसको दाखिल कर देना है और उतार करके इसका चेहरा पश्चिम की तरफ मोड़ देना है, समझ गए। और जो चादर रहेगा उसको निकाल लेंगे, दफना देना है, कफना देना है। और डालते वक्त, मिट्टी डालते वक्त ये भी अगर आप कहेंगे तो कहेंगे ये कहा से फ़ीहा खलकनाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये भी जिक्र नहीं है। बस आप डायरेक्ट 3 मरतबा मिट्टी डाल दें, ये हो गया आपका। एक हदीस के अंदर ये आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीच में ऊँट की कोहान नुमा बना दिया जाए थोड़ा सा, ये दुरुस्त है। बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। और अगर कहीं आपको समझ में ना आया हो या कहीं और कुछ मसला जानना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह तो हर वक़्त पढ़िए, लेकिन ये दुआ नहीं है। अरे भाई पश्चिम की तरफ मैयत का मुँह चेहरा कर देंगे, सुला देंगे, ऐसे चेहरा मोड़ देंगे पश्चिम की तरफ। ये कह रहे हैं कि ये मैयत, आप कह रहे हैं कि मैयत ऐसे होना चाहिए, है ना? मैयत ऐसे कर देंगे करवट, हाँ, मैयत पश्चिम की तरफ। आप चाह रहे हैं कि मैयत को ये कब्र पूरा एकदम पूरा बॉडी, पूरा एकदम बॉडी, यहाँ जो है ना उसको लेहद बोलते हैं, दूसरा कब्र खुदाता है, उसमें डालने से वो यहाँ नहीं, सऊदीया का तरफ लहद और एक शिक वाला खबर होता हाँ, है। यहाँ सिर्फ बराबर वाला है, लीजिए आप, वो लेहद में डालने से शाहिद ये अपने आप उसको बंद कर दो। अब कहीं